सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का मॉक टेस्ट, जो कि प्रीलिम्स लेवल का है और ऑलिव बोर्ड पे लाइव है। और ये ट्यूसडे तक लाइव है, मतलब कल शाम 7 बजे तक। तो आप टेस्ट देके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बैंक और एसएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए फोकस बैंक का पे है। कुछ टाइम बाद फिर से मैं एसएससी के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं आरआरबी असिस्टेंट का टेस्ट देने वाली हूँ, देखते हैं क्या स्कोर रहता है मेरा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। ओके, तो ये पजल है, फिर ये क्वाड्राइट QUARTZITE QRSTUVWXY VWXVUVWXYZ नहीं आ रहा है। BCDEFG RSTUSTUVW TUVWXYZJKLMNO FGHIJKLM DUVWXYZ A। तो इसमें तो नहीं बन रहा कुछ भी, नन। ये देख लेते हैं, चाइनीज़ कोडिंग है। रिड्यूस, स्क्रीन, टाइम, टर्न ऑन, नोटिफिकेशन, लेस, स्क्रीन ऑलरेडी है तो स्क्रीन यहाँ देख लेते क्या कॉमन है। @, कॉमन है। लेस, मोर, फोकस यहाँ पे भी है, फोकस यहाँ देख लेते क्या कॉमन है। 9 हैशटैग कॉमन है। और फोकस ऑन भी कॉमन है। ऑन यहाँ पे है 8 एस्ट्रिक। और वर्क, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वर्क का भी मुझे पता चल गया 3 पॉजिटिव। और इसमें टर्न नोटिफिकेशन का इसमें 7 और 0 आएगा। रिड्यूस टाइम का इसमें 4 और 1 आएगा। और लेस और मोर का भी आइदर और आएगा 5 और 6। तो देख लेते हैं, इफ़ मोर टाइम रिक्वायर्ड इज 6 1% 3, और ये रिड्यूस रिक्वायर्ड का क्या होगा। ओके, तो ये रिड्यूस का यहाँ पे दिया हुआ है 4 और ये 3। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का कोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेस का कोड 5 और 6, आइदर बी और सी। इसमें इट्स कोड डेफिनेटली करेक्ट। कौन सा डेफिनेट में करेक्ट है। स्क्रीन का 2 ये भी ठीक है। 9 हैशटैग का कोड फोकस। इसमें कौन सा पोल टॉलेस्ट है देख लेते हैं। तो कंक्रीट पोल इज टॉलर देन ग्लास पोल। ओके, कंक्रीट पोल टॉलर है बट नॉट इमीजिएटली टॉलर है। द प्लास्टिक इज इमीजिएटली टॉलर देन फाइबर। ठीक है, द पोल मेड अप ऑफ कंक्रीट इज नॉट द टॉलेस्ट। ठीक है, इसके आगे भी कोई होगा। द नंबर ऑफ पोल्स टॉलर देन द फाइबर पोल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पोल्स शॉर्टर देन द मेटल पोल। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये बताया है द नंबर ऑफ पोल्स टॉलर देन प्लास्टिक इज एन ऑड नंबर। ओके, प्लास्टिक यहाँ हो सकता है तो फाइबर और इसका बनेगा नहीं। तो 1 2 3 प्लास्टिक को यहाँ रखेंगे, फाइबर को यहाँ रखेंगे, तो मेटल को यहाँ, कंक्रीट यहाँ, ग्लास यहाँ, वुड यहाँ। विच पोल इज द टॉलेस्ट। कौन सा पोल टॉलेस्ट है। वुड। उसके बाद द नंबर ऑफ पोल्स टॉलर देन द डैश पोल इज टॉलर देन प्लास्टिक। 1 2 3 5 नहीं है, प्लास्टिक 1 नहीं है, कंक्रीट 4, नो नो नो, ग्लास 5, यस ग्लास 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलर देन द पोल मेड अप ऑफ कंक्रीट, वुड एंड मेटल, ये भी ठीक है। हाउ मेनी पोल्स आर शॉर्टर देन अ पोल मेड अप ऑफ फाइबर। फाइबर से कितने शॉर्टर हैं, ओनली 1। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो, सर्टेन नंबर है, बाद में करेंगे। उसके बाद ये एक मिसलिनियस है, मैं बाद में करूँगी। ये क्या, CDEF MNOPQR HIJK PQRS, ये है MNO, यहाँ MN आना चाहिए था। मूव करते हैं। ओनली अ फ्यू ड्रेसेस आर सिल्क। ओके, ओनली अ फ्यू ड्रेसेस जो हैं वो सिल्क हैं, ऑल सिल्क लिनन है। ओनली अ फ्यू ड्रेसेस सिल्क, यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी। ये क्या है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। इसमें डेफिनेट में जो सम लिनन आर ड्रेसेस, ये ठीक है। ऑल सिल्क आर ड्रेसेस, ऑल सिल्क ड्रेसेस हैं, पता नहीं। नो ड्रेसेस लिनन, कोई भी ड्रेस लिनन नहीं है, ये गलत है। ऑल लिनन इज ड्रेसेस, ये गलत है, फॉलो नहीं करता है डेफिनेट में।
तो यही होगा, कोई भी ड्रेस लिनन नहीं है। बट ऐसा नहीं कहा गया ना, ऑल लिनन इज ड्रेसेस, सारे लिनन ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस के अंदर आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे लिनन ड्रेसेस के अंदर आएंगे। ये होगा ओनली अ फ्यू थॉर्न्स आर सैटिन, ओनली अ फ्यू थॉर्न जो है वो सैटिन है, ऑल सैटिन ग्रूम्स, ओके ग्रूम्स, ये थॉर्न्स और सैटिन से इसका पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं। सम ग्रूम्स आर थॉर्न्स, कुछ ग्रूम्स थॉर्न्स हैं, ये भी ठीक है। ऑल थॉर्न कैन नेवर बी ग्रूम, सारे थॉर्न कभी भी ग्रूम नहीं हो सकते, पता नहीं इसके बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता है। इसमें क्या बताना है, लॉजिकली फॉलो करता है, तो यही हुआ ना, सम ग्रूम्स आर थॉर्न्स। ओनली अ फ्यू लोकस आर ब्लूम्स, नो लोकस इज स्टेन, ठीक है। एट लीस्ट सम ब्लूम्स आर स्टेन्स, वी डोंट नो, सम स्टेन्स आर डेफिनेटली नॉट ब्लूम, इसमें क्या करना है, लॉजिकली फॉलो, ठीक है। ऑल लोकस कैन नेवर बी ब्लूम, सारे लोकस कभी भी ब्लूम नहीं हो सकते, येस दैट्स ट्रू। उसके बाद एल ग्रेटर एम है, एल ग्रेटर है आर से, यहाँ पे एम ग्रेटर है, एन ग्रेटर पी है, एन ग्रेटर पी, एन ग्रेटर आर, हाँ एग्जैक्टली, एल ग्रेटर है एम से, एल ग्रेटर है आर से, मतलब हाँ एल ग्रेटर है एम से, और एम ग्रेटर तो नहीं है, तो ओनली वन फॉलोज हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ई एफ ग्रेटर इक्वल टू बी, एफ ग्रेटर इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर इक्वल टू बी, ये ठीक है। के ग्रेटर है ई से, के ग्रेटर है वाई से, वाई ग्रेटर है ई से, ये भी ठीक है, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये वाला है, आगे बढ़ते हैं। एक्स ग्रेटर पी, एक्स ग्रेटर पी, एक्स ग्रेटर जेड, जेड यहाँ नहीं, ये गलत है, डब्ल्यू ग्रेटर जे है ना, डब्ल्यू ग्रेटर है जेड से, जेड ग्रेटर है जे से, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या है, डेट वाला है, बाद में देखते हैं। और ये फ्लोर, उसके बाद ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स एलिमेंट, 21st एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 21st लेफ्ट हैंड मतलब कि 21 माइनस 6, तो यहाँ पे 15 देखना है लेफ्ट हैंड से, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15, यू आ गया, आगे बढ़ो। इफ द लास्ट 16 रिवर्स हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। लास्ट 16 देख लेते हैं, 4 1 2 3 4 8, 4 12 और 4 16, त्रिशूल पे आ रहा है 4। और इधर देख लेते हैं, 3 3 6 6 3 9 3 12 12 13 14 15 16 17 18 19, आर पे आ रहा 19। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसीडेड, ओके सिंबल बताना है, इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट एक, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, बस एक ही जगह है, इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड सक्सीडेड, है ना। ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें बड़ा कौन है, एमडी बड़ा है, एमडी, उसके बाद एमडी, एपी, एसएम, पीपी, एससी, बीए, ठीक है। द डेजिग्नेशन ऑफ डब्ल्यू इज सीनियर टू सीनियर मैनेजर, तो डब्ल्यू यहाँ, एक्स इज इमीडिएट सीनियर टू यू, ये एक्स और यू ऐसे हैं। डेजिग्नेशन ऑफ नाइदर एक्स नॉर यू इज बिजनेस एनालिस्ट, और ये एक्स और यू यहाँ नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली एक्स और यू यहाँ पे भी नहीं आएंगे, तो एक्स यू की पोजीशन ये नहीं हो सकती, एक्स यू की पोजीशन यही हो सकती है। और यू इज सीनियर टू वी, सॉरी वाई सीनियर टू वी एंड जूनियर टू जेड, तो जेड वाई वी यहाँ आ गया। और डेजिग्नेशन ऑफ एक एक्स ए पी, स्टेटमेंट कौन सा, डब्ल्यू इज इमीडिएट सीनियर है यू से, नहीं है। डेजिग्नेशन ऑफ जेड प्रोजेक्ट पार्टनर, ये ठीक है, वी इज द जूनियर मोस्ट, 2 और 3 है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन जो है वो जूनियर है वाई से कितने लोग जूनियर है, 1। एज मैनी पर्सन आर सीनियर टू यू एज जूनियर, जितने लोग सीनियर हैं यू से, ओके इतने लोग जूनियर हैं जेड से। जेड इज इमीडिएट सीनियर टू, इमीडिएट सीनियर है वाई से, जिसका डेजिग्नेशन है सीनियर कंसल्टेंट, ये हो गया। अब ये क्या था, सर्टेन नंबर है ना, ये देख लेते हैं। जेड 6th टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के 6 1 2 3 4 5 6, क्या है जे, हु इज नेबर ऑफ पी, तो पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, देख लेते हैं। जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड, 1 2 3, ये हो गया। एम सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, एक सेकेंड,
P यहाँ आ सकता है, M सेकेंड लेफ्ट ऑफ P यहाँ, M सेकेंड लेफ्ट ऑफ P यहाँ। A सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन J एंड H, H में 5 लोग थे तो A यहाँ आ जाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म, ये वाली सही। आगे बढ़ते हैं, 4 पर्सन है M और Z में, 1 2 3 4 Z। Z जो है ये वन ऑफ द एंड है, ये बन गया हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन। इफ J इज रिलेटेड टू A, अगर J A से रिलेटेड है, P Z से रिलेटेड है, तो उसी तरह से H किस से रिलेटेड होगा, तो 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप A से भी हो सकता है और 2 का गैप नन भी है यहाँ पे, तो A से लगाते हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं क्या होता है। इफ पर्सन S सिट्स बिटवीन A एंड M, A और M में S यहाँ बैठ गया, तो S और P में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। इफ पर्सन H सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, एक सेकेंड, फोर्थ 1 2 3 फोर्थ Z के, और पर्सन A सिट्स डैश ऑफ पर्सन H, 1 2 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन H, ये हो गया, ये मैं बाद में करूँगी। फिर नेक्स्ट पजल, हाँ ये वाला है, 8 पार्सल हैं, 8 पार्सल हैं, ये यहाँ देख लेते हैं। क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई, ओके 8 पार्सल हैं, 17 और क्या है 30, 17 30 17 30 17 और 30, ठीक है। 4 पार्सल्स Q एंड T, R वॉज इमीजिएटली डिलीवर्ड इमीजिएटली आफ्टर W, ओके W के जस्ट बाद R, Q वॉज डिलीवर्ड इमीजिएटली आफ्टर V, V के बाद Q, ठीक है, बट बिफोर T, लेकिन T के पहले, ओके तो Q और T, V Q 1 2 3 4 T और V Q 1 2 3 4 T, ये बन गया 2 पॉसिबिलिटी। नंबर बिफोर P इज सेम एज द S वॉज डिलीवर्ड बिफोर U, W और R सेम है, 2 पार्सल B एंड P, 1 2 P 1 2 P, इसमें क्या है, नंबर ऑफ बिफोर P सेम एज आफ्टर W, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आफ्टर W, W के जस्ट बाद R, 1 2 3 4 1 2 3 4 W, तो यहाँ अब R नहीं आ पाएगा, यही हो जाएगा S और U। On which day parcel S 17th May, how many parcel are delivered between U and P, U and P 1 2 3 3, number of parcel delivered before dash is same as the number delivered after S, 1 2 1 2, ये ठीक है। P was delivered immediately before W, ये फ्लोर बेस्ड है, 7 फ्लोर्स हैं, 7 6 5 4 3 2 1। दर्शी लिव्स इमीजिएटली अबव सुमित, सुमित के इमीजिएट अबव दर्शी, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ओके टॉप पे नहीं है। अक्षय डजंट लिव बिलो रोमिल, ओके इमीजिएटली बिलो, ओके द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव सुमित इज सेम एज द, सुमित के ऊपर जितने लोग, रोमिल के नीचे उतने लोग, और ललित लिव्स अबव रोमिल बट बिलो यामिनी, सार्थक लिव्स बिलो अक्षय, तो दर्शी सुमित 1 2, तो यहाँ रोमिल यहाँ आ गया, और दर्शी सुमित, तो यहाँ पे दर्शी सुमित 1 2 3 1 2 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, दर्शी सुमित और 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया रोमिल, ठीक है। ये 2 आई थिंक पॉसिबिलिटी बन रही है, और फिर भी अगर दर्शी यहाँ आती है, सुमित यहाँ आता है, तो यहाँ रोमिल आएगा, ये भी बन सकता है, और दर्शी यहाँ, सुमित यहाँ, रोमिल यहाँ, बट रोमिल के ऊपर नीचे भी तो कोई है ना, ललित लिव्स, हाँ ये गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, ललित लिव्स अबव रोमिल, ललित अबव रोमिल बट बिलो यामिनी, ये गलत हो गया। ललित लिव्स, ये ठीक है, सार्थक इमीडिएट नहीं, तो ये गलत हो गया। यामिनी यहाँ, ललित यहाँ, रोमिल यहाँ है ये, और क्या था, ये सुमित है ना, हाँ अक्षय, क्या कह रहा है, अक्षय डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो रोमिल, ओके।
तो यहाँ पे ये सार्थक लिव्स बिलो अक्षय, सार्थक यहाँ अक्षय यहाँ, ये ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन सार्थक एंड रोमिल, सार्थक और रोमिल के बीच में 1 2 3 3 है। ऑन विच फ्लोर डज अक्षय लिव, सेकेंड। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिलो दर्शीज फ्लोर, 1 2 3 3। यामिनी लिव्स इमीडिएटली अबव ललित, रोमिल लिव्स इमीडिएटली अबव, रोमिल इमीडिएटली अबव दर्शी, हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर। ये बन गया, अब बन गया सब आई थिंक, हाँ सब हो गया, बस ये क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। इफ द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ 4th वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, तो हम पहले इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा डी है, फिर ई है, फिर टी, फिर एक्स, फिर वाई। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड से 4th वर्ड, 1 2 3 4 एक्स वाला है, एक्स का सेकेंड वर्ड आई है, आई, हाँ ये ई ऑप्शन। चलिए, तो ये मेरा रीजनिंग का ऑल 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इसमें चेक करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सा गलत है कौन सा सही होगा, तो हम मूव करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे, इसको हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स वाला सेक्शन। देखते हैं, रीजनिंग तो अच्छा चला गया, मैथ्स में क्या होता है, मे बी टफ हो या इजी, वी डोंट नो, तो देखते हैं। ओके, तो मुझे अर्थमेटिक स्किप ही करना है अभी फ़िलहाल के लिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैं बाद में करूँगी। ये क्या है, डीआई है, इजी लगती है, 700 किलोमीटर की रोड ट्रिप है, ड्राइविंग डिस्टेंस पता है, तो ये मैं कर लेती हूँ। डीआई है, इजी हो सकती है। शुभम, शशांक, इसमें कंफ्यूजिंग नेम है इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, मयंक, रोहन, अब्दुल, ठीक है, ये है 5 लोग हैं। 700 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये परसेंटेज में 7 हम ले लेते हैं, 7 इंटू 20, 7 दूनी 14, 140। शशांक का कितना है, 15 इंटू 7, 15 छिका 15 सत्ते 105। मयंक का कितना है, 25 इंटू 7, 25 सत्ते 175, और फिर 30 इंटू 7, 13 सत्ते 21, 210, और 10 इंटू 7 70। इतना इतना उन लोग को गाड़ी चलाना है। इफ़ रोहन ड्राइव, रोहन कहाँ है, 210, अगर ये 100 कम ड्राइव करता है, 110 करता है 100 कम, हाँ 110 ही तो होगा। एंड ही अग्रीड, देन ही अग्रीड बिफोर, एंड शुभम ड्रोव 100 किलोमीटर ज़्यादा, शुभम 100 किलोमीटर ज़्यादा चलाता है, तो ये 240 हो गया। तो ड्राइविंग डिस्टेंस कितना होगा शुभम और अब्दुल का, ओके, शुभम और अब्दुल का 0, 14 में से 7 तो 7, यहाँ पे 170 होगा। what is the mean driving distance of Abdul, Shubham and Rohan from the trip, 70, अब्दुल का हो गया, शुभम का 140 हो गया, तो ये 210, और रोहन का फिर 210, 21 दूनी 42 हो गया, ये इनका 3 एकम 3 चौके 12, 140 किलोमीटर की डिस्टेंस। जस्ट बिफोर द ट्रिप शुभम गेट्स अनवेल एंड इज अनेबल टू ड्राइव, शुभम जो है वो ठीक नहीं होता है, वो हाँ ड्राइव नहीं कर पाएगा। ऑल फ्रेंड्स स्प्लिट वर्बल टोटल डिस्टेंस ड्रिवन बाय मयंक, तो ये 140 है, इसको 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हाँ 4 यहीं 12, 4 पंजे 20, 35, तो मयंक कितना ड्राइव करेगा, 175, 5 15 7 10 11, 210, 210 किलोमीटर। If Abdul drives at an average speed of 120 km per hour, what's the driving time of Abdul? Okay, 120 km per hour की स्पीड से 70, ये किलोमीटर में ही है ना, हाँ ये डिस्टेंस है इतना, टाइम बताना है। एक सेकेंड, ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ 70 ये है, ये 120 है, तो ये 12, 0 पॉइंट 0 पॉइंट कितना होगा, ये कितना होना चाहिए, सॉरी 12 पंजे 60, हाँ 5 टाइम्स मतलब कि 30 मिनट्स, एक सेकेंड, 12 पंजे 60 बचा 10, 12 8 96, फिर 4
ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, 5 अप्रॉक्स 30 मिनट्स तो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कार इज ड्रिवन एट एन If the car is driven at an average speed of this 70 किलोमीटर बाय शशांक, ओके 105, और क्या है ये स्पीड इतनी है ना 70, हमें टाइम का पता लगाना है। 105/70 इज टू 100 किलोमीटर बाय मयंक, 175 और 100, इसे काट पीट देते हैं। 5 से 5 में 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, और 5 25 21, और ये 7 21, और ये 3.5 आ गया। 30 और 35 आ सकता है ये 6 एंड 7। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन है, देख लेते हैं। 5/100 इंटू 620, तो ये 2 ज़ा ये 31 आ गया, प्लस 18/100 इंटू 300 ना, 18 तियाँ 54 आ गया, 4 5 5 3 8 85, माइनस का 73 2 और 1 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 182 प्लस 240, 3 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18 और 6 9 7 63, 27 प्लस करेंगे, 7 2 9 8 2 10, 209 माइनस का x, 12 इंटू 9 12 9 108, 108 माइनस करेंगे तो 101, 101। उसके बाद 784, 28 का स्क्वायर है, 37 इंटू 3, तो ये 111 होता है, माइनस 97, तो 11 और 3 14, 14 दूनी 28, ये आ गया आंसर 2। और उसके बाद 11 है, प्लस 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 दूनी 128, 8 1 9, ये 139 आ गया, प्लस का 12 हो गया, तो 151। और 29 सॉरी 3/10 इंटू 180, 18 तियाँ 54, फिर से प्लस 84, 4 4 8, 8 और 5 13, और माइनस करेंगे 32, तो 6 0 1 106। उसके बाद 157 प्लस 725, 7 और 5 12, 5 5 3 8, 5 3 8, 7 और 1 8, ठीक है 882, और इसमें प्लस करेंगे 36, 6 2 8, 8 और 3 11, 8 1 9 918। उसके बाद 256 जो कि 16 का होता है स्क्वायर, प्लस 13, 6 3 9 29 आ गया, यहाँ पे प्लस करेंगे 8 और 9 8 और 9 17, हाँ 2 1 3 1 4 47, ये किसका स्क्वायर है 47, तो यहाँ ये 7 का स्क्वायर समथिंग होगा। और 8 8 और 7 15, 35 ये हो गया, इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू 7/5, 7 पंजे 35, 5 25, आंसर आ गया 5। और 31 प्लस 2 1 1 1 1 2 3 1 4 2 242, माइनस करेंगे 23, 12 में से 3 9, यहाँ पे बचा 3 1 219, 220। उसके बाद ये बाद में देखते हैं, पहले ये डे आइए, सिर्फ डेटा दिया गया है, कर लेते हैं ये वाली भी। चेन्नई है, साउथ गोवा है, और लखनऊ है, वडोदरा है, कानपुर है। इसमें पार्टीज होती हैं डिफरेंट तरह की, 1900, 2200 और 12, 16 और ये 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लखनऊ एंड साउथ गोवा? लखनऊ और साउथ गोवा के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है, तो 1000 आ गया। रेशियो बिटवीन द नंबर वडोदरा में 16, कानपुर में 20, तो ये 4 और 5 का आ गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टीज होल्ड इन चेन्नई एंड साउथ गोवा टुगेदर, 9 2 11, 2 1 3 1 4 41। परसेंटेज नंबर ऑफ पार्टीज होल्ड इन लखनऊ, दैट इज 12 विथ रिस्पेक्ट टू द कानपुर 20/100, तो 2 6 12, 60%। Find the number of parties hold in Ahmedabad,
ओके, विच इज 1,000 more than the 80% of the number of parties held in Chennai. चेन्नई का 80%, 8/10, 0, 8/9 72, 8 एकम 8 और 7 15, 1520 इसका 1,000 more 2520. फिर ये बाद में करते हैं. ये क्या है? ये है बिलो डेटा. ओके, बिलो गिवन डेटा द कॉस्ट इज इतना है. शॉप, ओके, PQRST. और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ड्रिंक Q और R. ओके, 2 और 3 है. एवरेज कॉस्ट कितना है? 1 2 3 4 5, 80 × 5, 8 पंजे 40, 400. टी की कॉस्टिंग है 50. और क्या है इसमें? एवरेज कॉस्ट ऑफ ड्रिंक P इज हाफ. इसका हाफ है तो दैट इज 1.5. ओके, 2/3. 2/3 अगर यहाँ पे कॉस्ट है, क्या कह रहे हैं? ड्रिंक P एंड 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रिंक X. तो 2/3 यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1.5 है तो 3. 3 5 15, 3 एकम 3 1 4, हाँ 45, 4.5. उसके बाद अगर ये ट्रू की वैल्यू है तो इसमें 4.5 अपॉन 2 इंटू 3. 2 2 4, 2 4 1 5, 3 5 15, 3 6 1 7, 2 3 6, 6.75 होगा क्या? इंटू 2/3 है ना. 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना? 5 दूनी 10, 2 4 1 5, 4, 4.5. ओ यार, ये मुझे छोड़ना चाहिए क्या? लग तो रहा है. देखते हैं, थोड़ा टाइम है तो मैं और दे लूँ इसको. इसमें ये कह रहा है ये 1.5 की वैल्यू ये 2/3 की वैल्यू के इक्वल है. ठीक है, मतलब अगर किसी का रेशियो है 1:2 तो इसकी वैल्यू 1.5 है तो इसकी क्या होगी? अगेन इसका डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.75 होगी. इसकी वैल्यू 0.75 होगी. ऑल टोटल कितना होगा? 1.5, 1.5 और 0.75. तो 5 7 5 12, तो 18. ये होगा 2.25, सॉरी 2.25. तो हम इसको ऐड कर लेंगे और 3 2 5 डायरेक्टली और 2.25. तो 5 5 2 7, 5 2 7 1 8, 8.75 की वैल्यू 350. अब इंटू 100 करेंगे अपॉन 875. 7 एकम 7 और यहाँ पे बचा 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 7 पंजे 35. ठीक है, ये हुआ 125 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दाम 50, 40 आ गया. अब 4 दूनी 8 80 इसका हो गया, 4 3 12 120 इसका हो गया और 40 का 1.5 60 ये हो गया. तो बचा के 8 और 6 14, 14 और 120, 0 4 2 6 2, 260, 350 को माइनस कर देंगे. 40 5 4 9 9 90 ये बचा. तो हमें निकालना है ये कॉस्ट ऑफ ड्रिंक P इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रिंक Q एंड R टुगेदर. P का जो कॉस्ट है मतलब कि 60, ये कितना परसेंट है Q और R टुगेदर का? 0 12 8 20 200. तो इंटू 100 भी करेंगे तो 200 3 6 30%. फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ड्रिंक R एंड S टुगेदर. R और S की एवरेज कॉस्ट 0 9 2 11, 210, 2105105. उसके बाद व्हाट द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ड्रिंक P एंड Q ईच. ओके,
ये कितना है, ये 250 ml है, P इंटू 4 6 चौके 24 और किसका Q का इंटू 8 चौक 32 0 4 2 6 3 2 5 560। If the cost of drink is 3/5 of the cost of drink R and T together, R और T together 12 और 5 17 170। If the cost of drink is 3/5, ओके इसका 3/5 5 या 15 5 चौके 20 3 चौके 12 3 त्रिका 9 1 10 102। अब क्या है या तो मैं ये कर सकती हूँ या तो ये क्या है, ए जो है इतना इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, पार्टनर ए का शेयर प्रॉफिट कितना हो सकता है, इफ प्रॉफिट इज प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, तो पार्टनर ए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। ओके तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा, ये दोनों ही ज़रूरत पड़ेगी। और अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक बार वो राउंड नंबर सीरीज वाला देख लूँ, कहाँ गया, ये है क्या एग्जैक्टली 6 12 38 144 720 और ये 4320, तो ये इंटू 2 है और ये इंटू 3 टाइम्स लग रहा है, इंटू 4 ये देख लेते हैं 144 इंटू 5 अच्छा 5 के 20 तो 22 हाँ एग्जैक्टली इंटू 5, तो यहाँ पे 38 गड़बड़ है। उसके बाद ये आते हैं 23 45 78 122 177 245, ये है इसमें 5 में से 3 2 4 में से 2 2 यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, 15 में से 8 7 और सॉरी हाँ 5 में से 3 2 4 में से 2 2 फिर उसके बाद प्लस हुआ है, 8 में से 5 3 7 में से 4 3 12 में से 8 4 और 11 में से 4 यहाँ पे 7 में से 2 5 7 में 245 प्रॉब्लम में है। 57 80 और 68 91 79 104 ये है। तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, 10 में से 7 3 और यहाँ पे 7 में से 5 2 23, यहाँ पे माइनस 10 में से 8 2 और 7 में से 6 12, फिर 11 में से 8 3 और 9 में से 6 नहीं 8 में से 6 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 12 2 1 3, तो ये 79 है ना। 91 में से प्लस करेंगे नहीं ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे 12, तो 11 में से 2 9 ये ठीक है, 8 में से 1 7 ये 104 में फिर है। उसके बाद 56 यहाँ कई जगह है क्या 56 60 86 112 और 176 और ये 276, तो प्लस 4 प्लस 16 और प्लस ये क्या जा रहा है 176 टू 100 हो रहा है 100 और 4 16 12 में से 6 6 और 10 में से 8 2 26 112। उसके बाद ये भी हो गया है और मुझे ये वाला कर लेना चाहिए, कहाँ पे ये था इसमें क्या है 8.4 डाउन स्ट्रीम 8.4 अपॉन 40 इंटू 60, तो 14 6 84 और 36 ये हो गया 5.6 अपॉन 14 14 चौके 56, तो 4 इंटू 6 6 चौके 24 24 ये हो गया। स्पीड ऑफ करंट तुम्हें निकालना है, तो ये DS US आ गया, माइनस करेंगे 6 में से 4 2 3 में से 1, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। उसके बाद 9 hour at 40 किलोमीटर टू कंप्लीट द सेम रूट इन सिक्स बाय वाटर शुड बी द स्पीड बी इंक्रीज। एक फ्लीट है कंप्लीट अ रूट इन 9 hour at 40 किलोमीटर पर आवर। ओके 9 चौक 36 360 जो है किलोमीटर डिस्टेंस है। सेम रूट को कितना 60, तो 40 से इंक्रीज हुई 60 कितना इंक्रीज हुआ है 20 40 और इंटू 100 50% से इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद 2 फैक्ट्री की ब्रांचेज हैं
डिपॉजिट कर दे सिंपल ऑन ₹9,000 3 years, एक्सीड दे ऑन 6,000 फॉर 2 years बाय रुपीज़ इतना। तो हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। देखो और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा? हाँ, ये हो सकता है। इनकम है 40 और ये 60 है। सेव करता है 25% ऑफ हिज इनकम। 10 सेव करता है और ये सेव करता है 60% ऑफ हिज इनकम। 6 6 36। ओके, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 36। तो यहाँ इस 18 और ये 5:18 और तो ये हो गया। उसके बाद 2 फैक्ट्री की ब्रांचेस हैं और कुछ है, ये क्या है? और यहाँ पे 25 मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज मंथली सैलरी इतना होगा 42 25। 2 पंजे 10, 2 चौके 5 चौके 20 21 और 2 4 2 चौके 8 0 4 1 5 8 2 10 10 50 एंड आफ्टर वन इंटर्न द एवरेज रिमेनिंग सैलरी 43 और ये व्हाट वाज द इंटर्न सैलरी 432 इंटू 24। 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 1 17 इंटू 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8। ये है 8 4 2 6 और 7 और 6 13 8 1 9 1 10 10368 368। मुझे तो नहीं लग रहा हो पाएगा। 10 में से 8 2 कुछ ऐसा आ रहा क्या? 1320। ठीक है, अब तो हो गया। 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं, बाकी तो नहीं हो पाए हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। होप फॉर द बेस्ट। 67 मार्क्स ही आ पाए हैं लास्ट टाइम, बट मैंने पेपर 35 मिनट में अटेम्प्ट किया। गुड। कभी कभी खुद को शाबाशी दे देना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा होता नहीं है ना मोटिवेट करने के लिए। 72 लास्ट टाइम स्कोर आया था, बट आई फील लाइक कि जो इसका क्वांट सेक्शन था वो थोड़ा सा ट्रिकी में था। मतलब लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट दिया था ना वो वन लाइनर्स, अर्थमेटिक तो वन लाइनर्स ही थे, लेकिन इसमें अर्थमेटिक में टाइम लग रहा था करने में। तो आज का टेस्ट यहीं ख़त्म होता है, जिसमें से मैंने 40 रीजनिंग में किया, 39 सही हुआ, एक गलत हुआ, 38.75 मार्क्स आए। 32 अटेम्प्ट किया क्वांट्स में, 29 सही हुआ, 3 गलत हुआ। ये देखना 3 कहाँ गलत हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ तुक्का लगाया नहीं था मैंने। तो 28.25 आया और स्कोर रहता है मेरा 67। लास्ट टाइम से स्कोर ड्रॉप हुआ है, बट आई फील लाइक परसेंटाइल इंक्रीज होगा। लास्ट टाइम मेरा परसेंटाइल 88 समथिंग आया था और 85 ऐसा कुछ था परसेंटाइल मेरा। इस बार का पता नहीं क्या होगा, बट मुझे लगा क्वांट सेक्शन ट्रिकी था थोड़ा। अगर आप लोग को ऐसा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना और आपका क्या रहा स्कोर बताना। कल शाम तक का टाइम है आप लोग के पास, ये अटेम्प्ट कर सकते हो और डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आरआरबी पीओ के लिए। बस हमारे पास आज कितनी है, 3 तारीख है ना, तो 20 दिन भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि 22 23 को एग्ज़ाम है। तो मान के चलिए 18 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। बस ये 18 दिन हमें करना है और जो आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो 8 दिन और बढ़ा लो उसमें। मतलब अप्रोक्स 30 डेज हैं जो आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। और जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी है तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, बट आई थिंक सबको प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं अप्रॉक्स स्टेट में और अच्छे खासे चांसेस हैं होने के, जिनके भी कम अटेम्प्ट हैं। मेरा तो यूपी से है, मैंने अपने होम स्टेट से ही फिर किया है, तो यहाँ का वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा और मेरा अटेम्प्ट भी अच्छा था आईबीपीएस क्लर्क का। तो आई एम होपिंग कि मैं मेंस दूंगी, तो मुझे मेंस की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैंने आप लोग का कैसा क्या चल रहा है, आप प्लीज़ अपना जो भी है लाइक थॉट क्या चल रहा है आपका वो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक सो वी कैन इंटरेक्ट टुगेदर। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का टारगेट होगा आरआरबी पीओ और एक ये अच्छी जॉब है। इसमें बैंक जॉब में आई थिंक सबसे बेस्ट जॉब ये है क्योंकि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है और पीओ लेवल की एक बेस्ट जॉब कह सकते हैं, बेटर देन एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ अगर हम बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस की। तो आज काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल मैं आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट दूंगी। पता नहीं कितने सपने सच होंगे कितने नहीं होंगे, बट जो भी शायद मेहनत करेंगे, जिनका लक थोड़ा सा साथ देगा, उनके सपने ज़रूर सच होंगे। तो बाकी हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और मेहनत का फल आज नहीं मिलेगा, कल तो ज़रूर मिलेगा।
भले ही किस्मत नहीं साथ देगी, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मेहनत और किस्मत दोनों ही एक साथ टकराएंगे और तब हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर कोई 1 साल में सिलेक्शन लेता है तो उनकी बहुत अच्छा लक बेस्ड भी होता है। अगर कोई 4 साल में सिलेक्शन ले रहा है, मेन पॉइंट सब यही देखते हैं लास्ट में कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे आप 6 साल से लगे हो या 7 साल से या 8 साल से। लास्ट में बस यही मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो हमें बस उसी चीज़ के लिए फ़ाइट करना है कि एक सीट अपने लिए सिक्योर करनी है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और अगर सच में नहीं हो पा रहा है तो आई फील लाइक मूव कर देना चाहिए एक टाइम के बाद। अगर बहुत सारे लोग होते हैं उनकी एज निकल जाती है, फिर वो डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन नहीं, आज के टाइम पे चांसेस बहुत हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मैं खुद को ये फील करती हूँ कि अगर मैं आज गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आती तो आज मैं किसी अच्छी जगह होती, लेकिन उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो ठीक है, ये सब तो अपनी अपनी बात है। बाकी ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इस बार सिलेक्शन ले लूँ। आप लोग अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना, बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब गुजर रहे हो। आप अपना जो होगा स्कोर शेयर करना, और जो इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस को लाइक करना। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन। बहुत ज़्यादा बात हो गई, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। अगेन थैंक्स अ लॉट। बाय।